स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल MS क्लासेस में। दोस्तों काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। इसका कुछ रीज़न भी था। जहां मैं पहले पढ़ाता था उस जगह को थोड़ा सा रिपेयर करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो आज से आपको अब रेगुलर नए वीडियो मिलेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। मोस्टली इंग्लिश क्या होता है। बहुत सारे बच्चे के मन में ये रहता है कि आखिर इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये बेसिक लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और फ्रेंच, डच, चाइनीज एटसेट्रा इन सारी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, वैसे इंग्लिश भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आज के एक नए सोसाइटी में, एक नए समाज में इंग्लिश का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों हमें इसी इंग्लिश के बारे में जानना है। बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज दैट मेड टू कंबाइन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मोस्टली ये तीन चीजें जो होती हैं यही एक लैंग्वेज क्रिएट करती हैं। यानी इंग्लिश के लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, इंग्लिश भाषा बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है पार्ट, वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद से होता है वर्ब और उसके बाद से होता है ऑब्जेक्ट। अर्थात एक सेंटेंस को या एक लैंग्वेज को पूरा करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। अब मोस्टली हम लोग जिस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर वो लैंग्वेज क्या है, क्या होता है ये लैंग्वेज? तो लैंग्वेज के बारे में लिखा गया है, इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। अर्थात दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का माध्यम जो होता है वो भाषा होता है। तो दोस्तों भाषा क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप का माध्यम भाषा होता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जिस मीडियम से, जिस भाषा का प्रयोग करके हम अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाते हैं वही भाषा होता है। अर्थात अगर आप किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और सामने वाला आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ जाता है, दैट इज अ लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज मिल के किससे बनता है? सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। चलिए अब इसके बाद से आते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी सच एकदम बिल्कुल ऐसा ही होता है। इट इज अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन। यू कैन टॉक टू द अदर पर्सन यूजिंग दिस लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्टली हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो चीजें पढ़नी है वो मैं आपको बता दूं जरा। एबिलिटी ऑफ ग्रामर हमें पढ़ना है। एबिलिटी ऑफ ग्रामर अर्थात व्याकरण के बारे में हमें पढ़ना है। एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, हमें शब्दकोश के बारे में पढ़ना है। एंड एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, समझने की योग्यता, यानी कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेजेस आते हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। दोस्तों तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहते हैं, इस चैनल से बने रहते हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर एकेडमिक सेशन या फिर जो भी CBSE यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको हर तरीके से ये सिलेबस जो होगा वो काफी उपयोगी होगा। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको डे बाय डे रेगुलर नए नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आपके पास पहुंचाए जाएंगे। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि ये सारा चीज जो है आपके पास पहुंचाया जाए। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ये चीज कि आखिर एबिलिटी ऑफ ग्रामर। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि एबिलिटी ऑफ ग्रामर क्या होता है। एबिलिटी ऑफ ग्रामर क्या होता है? तो एबिलिटी ऑफ ग्रामर के आज हम लोग कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि एबिलिटी ऑफ ग्रामर जो होता है वो क्या होता है। आप जानते होंगे दोस्तों कि इंग्लिश जो होता है मोस्ट
ही व्याकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? व्याकरण होता है। अर्थात अगर एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं और वो सेंटेंस हमारा सही है या वो सेंटेंस हमारा गलत है, इस चीज की कमी को बताता हो जो, वो हमारा क्या होता है? व्याकरण होता है दोस्तों। तो व्याकरण में हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें टॉपिक्स के बारे में मैं नाम लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है पूरे कंटेंट के ऊपर बनाया गया है, इसलिए सिर्फ हम कंटेंट के बारे में ही जानेंगे। कल से इसका जो पहला दूसरा है जो भी कंटेंट होगा वो आपको दिया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। तो हमारा पहला कंटेंट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, आप इन सब के बारे में अच्छे से जानते होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। उसके बाद से हमारा टेंस होगा। टेंस के कुछ वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है और बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, तो ये टेंस वहीं से आपको शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद से वॉइस होगा, इसके बाद से नरेशन होगा, इसके बाद से सिंटेक्स होगा, इसके बाद से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा ये जो मोस्टली टॉपिक्स है ये सिर्फ एबिलिटी ऑफ ग्रामर के अंतर्गत आता है। उसके बाद से अभी शब्दकोश में हम लोग को एंटोनियम, सिनोनिम्स, ये सारा चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। फिर हम लोग को वो एबिलिटी ऑफ कॉम्प्रिहेंशन जब जानना होगा तो उसमें भी बहुत सारी चीजों को बताया जाएगा आपको। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो होता है ये क्या होता है। इंट्रोडक्शन, चूंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं इनको हम बैकबोन ऑफ ग्रामर भी मानते हैं दोस्तों। बैकबोन ऑफ ग्रामर, बैकबोन ऑफ ग्रामर से मतलब क्या है कि जिन चीजों को हम जानते हैं, चूंकि ये बैकबोन ऑफ ग्रामर इसीलिए कहा जाता है कि ग्रामर के अधिकांशतः जो भी चीजें होती हैं वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्लियर की जाती है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच जान जाते हैं तो आप 40 से 60% सिलेबस जो होता है ग्रामर का वो जान जाते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोग इस नाउन के बारे में जान लेते हैं कि हमारा नाउन क्या होता है। तो हेडिंग बनाइए दोस्तों, नाउन। क्या हेडिंग बनाना है आपको? नाउन बनाना है। हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब इसके बारे में हमें लिखना है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले कि नाउन
क्योंकि हम लोग के पास नाउन का कई गो डिफिनेशन आ जाता है, बहुत सारे डिफिनेशन आते हैं। सबसे पहले हम आप ही वाला डेफिनेशन लिख लेते हैं जिससे आपने बचपन से याद किया हुआ है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। क्योंकि दोस्तों ये डेफिनेशन आपने काफी लंबे समय से याद किया हुआ है, इसीलिए आपको यही डेफिनेशन आपको लिखवाया गया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत विजिबल थिंग इन द होल यूनिवर्स इज अ नाउन, इज कॉल्ड नाउन। अर्थात इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम नाउन के नाम से जानते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि दुनिया के जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो रेल हो, ट्रेन हो, बस हो, इंजन हो, ट्रक हो, एटसेट्रा, यू कैन इमेजिन एनीथिंग इन द होल यूनिवर्स इज अ नाउन। अर्थात संसार की जितनी भी चीजें दिखती हैं, नहीं भी दिखती हैं वो भी, तो दोस्तों हर एक चीज नाउन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद से बताया जा रहा है कि एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, यानी संसार में जिन चीजों का नाम है, अर्थात कोई भी चीज, ये ब्लैक बोर्ड, ये मार्कर, दैट मीन्स डस्टर, एनीथिंग इन द होल यूनिवर्स इज कॉल्ड अ नाउन। मतलब संसार की हर एक चीज किस में आती है? नाउन में आती है। या फिर एक और डेफिनेशन बनाया गया कि एनीथिंग दैट कैन बी सीन, टच, फील इज कॉल्ड अ नाउन। अर्थात जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं, अर्थात जो दिखती नहीं है, जिन चीजों को हम छू सकते हैं वो चीजें भी, और जिन चीजों को हम महसूस कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो नाउन के अंतर्गत ही आती हैं। अर्थात दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि संसार की जितनी भी चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो दिखती हैं, नहीं दिखती हैं या अवेलेबल हैं इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी, वो सारी की सारी चीजें नाउन होती हैं। या दोस्तों चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब ये चीजें जो होती हैं, ये नाउन जो होता है हमारा दो भाग में डिवाइड हो जाता है। अर्थात एक हो जाता है लिविंग थिंग्स में, किसमें? लिविंग थिंग्स में, और एक हो जाता है नॉन लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे वो एकेडमिक के बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव के बच्चों के लिए, या हर एक सेक्शन की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये बहुत ही अहम है, क्योंकि नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हर सेक्टर के बच्चों के लिए आता है। तो जब अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों, तो आता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अर्थात ये नाउन जो, सोचिए कि इस संसार में हमने क्या किया था, संसार की हर एक चीज को हमने बता दिया कि नाउन है। अब इस संसार की हर एक चीज को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक बता दिया लिविंग थिंग्स और एक बता दिया नॉन लिविंग थिंग्स। क्या बता दिया दोस्तों? नॉन लिविंग थिंग्स। अब जरा सोचिए कि पूरे संसार में ऐसा तो है नहीं कि केवल लिविंग थिंग्स ही होगा, कुछ ऐसी चीजें, लिविंग थिंग्स का मतलब आपको मैं बता दूं सजीव। क्या होता है?
सजीव, जो जिंदा हो, और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्जीव, जो क्या हो गया हो, मरा हुआ हो, अर्थात जिसमें जान ना हो। तो सोचिए कि सजीव चीजें क्या होती हैं। अब पूरे यूनिवर्स की चीजों को मैंने अभी बताया कि ये नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है। लेकिन इसी नाउन के दो फैक्टर निकल के सामने आ रहे हैं। कितने फैक्टर, दो फैक्टर। एक बताया गया लिविंग थिंग्स और एक बताया जा रहा है नॉन लिविंग थिंग्स। तो बताइए दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव और सजीव, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में सजीव चीजें हैं और निर्जीव चीजें भी हैं। मतलब जो जिंदा है, जो उठ सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, सांस ले सकता है, उन सभी चीजों को हम किस में रखते हैं, लिविंग थिंग्स में रखते हैं। वही जिसके अंदर जान नहीं है, जो दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वृद्धि नहीं हो सकती, सांस नहीं ले सकता, उन सारी चीजों को हम किस में रखते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में रखते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे अहम प्लस पॉइंट आता है कि हम ट्री को किस में रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के बड़े असमंजस में रहते हैं कि ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है। तो पेड़ के अंदर, पेड़ को क्या हम लिविंग थिंग्स कहते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस सब्जेक्ट को आदमी पढ़ाता है उसी सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर उसे कंठस्थ होता है। क्योंकि पेड़ सांस भी लेता है, इसके अंदर वृद्धि भी होती है, तो ये तो आना चाहिए लिविंग थिंग्स में। लेकिन इंग्लिश कहता है, यानी कि आपका ग्रामर जो है वो कहता है कि वो सभी चीजें जो उठ सकती हैं, चल सकती हैं, दौड़ सकती हैं, वृद्धि कर सकती है, सांस ले सकती हैं, सिर्फ उन्हीं को हम लिविंग थिंग्स मानेंगे। अर्थात अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। बट एक चीज और है दोस्तों, कि साइंस कहता है कि ट्री इज अ लिविंग थिंग्स। यानी कि साइंस का मानना है, साइंस कहता है, चूंकि दोस्तों मैं साइंस बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि साइंस कहता है कि the things that can produce such type of things that is look like him, मतलब look like it, एक ऐसा वस्तु या एक ऐसी चीज जो अपने जैसी चीजों को जन्म देने की क्षमता रखता हो, उसको हम लिविंग थिंग्स मानते हैं। तो वो ट्री जो होता है, एक पेड़ अपने जैसी ही संतान को जन्म दे सकता है, अर्थात एक पेड़ जो होता है एक पेड़ से ही क्रिएट हो सकता है। तो ये साइंस के अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स है, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो होता है, यानी कि आप इसमें एक नोट लिख लीजिएगा दोस्तों कि नाउन का प्रयोग जो होता है, अर्थात हम चलिए दोस्तों आप नोट करते रहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बताए जाएंगे, काफी प्लस पॉइंट होंगे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जिसे आप अब तक नहीं पता होगा आपको। आई प्रॉमिस कि आपको हर एक चीज बहुत ही छोटे से छोटे तरीके से क्लियर की जाएगी दोस्तों। तो चलिए एक नोट हम इसमें लिख देते हैं कि नाउन कैन बी यूज्ड, नहीं, कोई लापरवाही नहीं, आपको भी मेरे साथ साथ लिखना है। नाउन कैन बी यूज्ड आइदर सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अर्थात दोस्तों एक नाउन का प्रयोग जो होता है और इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। तो समझिए दोस्तों कि एक नाउन का प्रयोग होता है तो एक सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है, अर्थात एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझिए ये फैक्टर क्या कहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक नाउन जो होता है वो नाउन क्या होता है, मेनली कोई नेम ही होता है। क्या होता है, एक नाम होता है। दुनिया में किसी भी चीज का नाम आप रखेंगे तो वो नाम जो होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। तो चलिए अगर एक नाम हम लिखते हैं कि राम, तो राम अगर मान लेते हैं राम हमने रखा, रावण रखा, तो दोस्तों जरा सोचिए ये क्या है, नाम हमने रखा है तो ये तो नाउन हो गया। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं कि राम किल्ड रावण, अब जरा सोचिए दोस्त, यहां देखिए यहां पर नाम क्या है, ये भी एक नाउन है। तो नाउन वर्क एज अ सब्जेक्ट, इन दिस सेंटेंस, बट इन दिस प्लेस नाउन
वर्क एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब ये जरा सोचिए कि एक ही सेंटेंस में मैंने आपको क्लियर कराया कि एक नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक नाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अर्थात नाउन का प्रयोग हम कहां कर सकते हैं? एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, एट द प्लेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी किया जाता है। तो दोस्तों नाउन के बारे में ये प्लस पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि नाउन जो होता है वो क्या होता है कि ये इसका सब्जेक्ट भी होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी, यानी कि इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के जगह पे भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पे भी कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के भी जगह पर भी कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद से मैं आपको एक और प्लस पॉइंट यानी कि ये नोट नंबर 2 मैं आपको लिखा दूं कि नाउन हैज बोथ नंबर एंड जेंडर। यानी कि ये 1 था और ये 2 हो जाएगा, यानी कि नाउन हैज बोथ नंबर एंड जेंडर। नंबर एंड जेंडर। तो सोचिए दोस्तों कि नाउन हैज बोथ नंबर। नंबर क्या होता है कि नंबर मैं आपको आगे चल करके क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आप जान लीजिए। सिंगुलर और प्लूरल को ही हम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर और प्लूरल नंबर होता है। और जेंडर के 4 गो प्रकार हो जाते हैं, जिसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन, या सॉरी कॉमन और न्यूटर जेंडर होता है। ठीक है, ये क्रम आप हमेशा याद रखेंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और जेंडर। तो ये चूंकि होता है जो हमारा नाउन होता है ना दोस्तों, अभी मैंने कहा कि अगर हम राम लिखते हैं तो हमें पता चल रहा है ना कि राम क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। क्या है? अगर यही हम सीता लिखेंगे तो सीता कौन सा जेंडर हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर होगा, ये हम जानते हैं। स्टूडेंट हम लिखेंगे तो ये कौन सा जेंडर हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। अगर हम बेंच लिख देते हैं तो बेंच हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा। तो दोस्तों एक नाउन का अपना जेंडर होता है। क्या होता है? एक नाउन का अपना जेंडर होता है। वहीं हम नंबर की बात करें, अगर हम बॉय लिख देते हैं तो बॉय मानते हैं कॉमन जेंडर है, लेकिन कॉमन जेंडर का क्या है? ये सिंगुलर है। और वही हम बॉय में यस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो गया। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अर्थात एक नाउन जो होता है उसका नंबर भी होता है और उसका जेंडर भी होता है। चलिए दोस्तों, तो अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कि नाउन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग इस चीज को जान लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों मेरे साथ लिखते चलिए। अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उससे आप अपना नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे, देखिए पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि हम साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। अगर हम नोट्स बना के रखेंगे, देखिए दोस्तों हमारा माइंड और हमारी माइंड की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हर एक चीज स्टोर करके रखी जा सके। तो दोस्तों आपको सीखने के लिए, आपको पढ़ने के लिए और आपको लर्न करने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए तो हम लोग आते हैं आगे कि अगर हम नाउन की बात करते हैं तो काइंड्स ऑफ नाउन आता है पहले। काइंड्स ऑफ नाउन अर्थात संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। अब इस रूप में अगर हम देखें तो ये चूंकि होते हैं, ये 5 प्रकार का होता है। प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन और 5वां होता है सबसे इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद से दोस्तों इसी चीज को यानी इसी नाउन को हम क्या करते हैं कि अगर मॉडर्न टेक्निक के आधार पर देखा जाए, अगर मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो इसी चीज को हम क्या करते हैं कि इसको 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। यानी इन तीनों को मिला करके हम बना देते हैं काउंटेबल नाउन। क्या बना देते हैं? काउंटेबल नाउन। और इन दोनों को मिला करके हम बना देते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या बना देते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये हो जाता है काउंटेबल नाउन, ये हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो लगातार चलते आ रहा था। वही रख दीजिए, लगातार चलते आ रहा था काफी समय से। ये तीनों चीजें ये प्रीवियस के अकॉर्डिंग चल रहा था, यानी कि अर्थात आप पीछे के तौर तरीके आप सीख रहे थे, हमेशा पिछले स्तर से आप जान रहे थे कि ये क्या होता है
दोस्तों ये लगातार हम लोग बेसिक्स बहुत छोटे स्तर से भी जान जाते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, तो इसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्न रूप इसका देखा जाता है, तो उसमें इन तीनों को, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल कर देते हैं और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिला करके अनकाउंटेबल किया जाता है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है कि प्रॉपर नाउन, सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब इस पर आपको रेगुलर के रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम जिस भी चीज को देख पा रहे हैं, जिस भी चीज को पढ़ पा रहे हैं, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ें। तो इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।